पुलिस चली थी उर्वी का केस सॉल्व करने गौरी की मदद लेके, और पता चलता है कि गौरी खुद उस दरिंदे का शिकार हो चुकी है। न जाने ऐसी कितनी गौरी होंगी जिनके साथ अन्याय होता है लेकिन वो सामने ही नहीं आ पाता। समाज में बदनामी के डर से गौरी की तरह ऐसी कितनी सारी बच्चियां हैं जिनकी चीख घर की चार दीवारी के अंदर दबा दी जाती हैं, और इसी की वजह से ऐसे सीरियल रेपिस्ट लोग निडर होके एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी बसर करते हैं। अरे तुम अभी तक जगी हुई है? आजकल आप बहुत देरी से आने लगे हैं। कम से कम ऐसी हालत में तो हमें अकेला न छोड़ा करिए। बेगम, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। और आप बरखुरदार, आप भी हमें माफ कर दीजिए। वैसे क्या लगता है, लड़का होगा या लड़की? देखो बेगम, दिमाग तो कहता है कि लड़का होगा और दिल कहता है लड़की होगी। उर्वी के रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे बेहोश करने वाला ड्रग्स दिया गया था और गौरी के साथ भी यही हुआ था। साथ ही साथ उर्वी के शरीर पर भी उसी तरह के क्रॉस के निशान हैं। इससे ये बात साफ हो जाता है कि दोनों अपराध एक ही व्यक्ति ने किया है। सर, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं और उर्वी की मौत कैसे हुई? दम घुटने से। सुशीला जी, इस केस में अहम प्रोग्रेस है। हमने कुछ गांव वालों से बातचीत की तो पता चला कि ऐसे ही वारदात और भी हुए हैं। कोई भी खुलकर सामने आने को तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल से पूछताछ के बाद वो लोग राजी हुए और पता चला कि जितने भी वारदात हुए हैं वो गौरी और उर्वी के जैसे ही हुए हैं। मैंने उन वारदातों की तारीख का पता लगाया है और शर्मा भी कुछ अहम रिपोर्ट्स तैयार कर रहा है। अपराधी एक ही है क्योंकि उसके अपराध करने का तरीका भी एक जैसा ही है। वो हर बार बच्चियों को बेहोश करके वो कुएं वाली जगह पे ले जाता है। देखिए सर, ये क्या है? हम वहाँ गए थे, वहाँ मुझे एक रॉड मिला जिससे वो बच्चियों पर निशान लगाता है। सर, जिस तारीख को वो आदमी उन बच्चियों को कुएं के पास वाली जगह पर लेकर गया था ना सर, उनके आधार पर डाटा निकाल लिए हम। हर शाम एक नंबर उस जगह पर एक्टिवेट रहता है, वही मुजरिम का नंबर हो सकता है। लेकिन सर, लेकिन क्या सर, वो एक औरत का नंबर है। क्या औरत? तुमने उस नंबर का घर का पता और बाकी डिटेल्स निकाला? जी सर, ये लीजिए सर, ये। आप लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? हवलदार, ये फोन नंबर आपका है? हाँ, ये नंबर मेरे ही नाम पे है, लेकिन इसे इस्तेमाल मेरे शौहर करते हैं। कहाँ है आपके शौहर? पता नहीं अचानक कल रात को क्या हुआ, जल्दी में अपना सामान लेके चले गए। कह रहे थे कि कुछ फैक्ट्री का काम है, कब तक आएंगे नहीं बताया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हुआ क्या है? ये है वो। क्या किया है आपके शौहर ने, जानना चाहती हैं आप? ये किया है।
जिसकी आंखों में जो दहशत देख रही है ना, वो आपकी शौहर की ही देन है। इस बच्ची के जैसे ना जाने कितनी बच्चियों के साथ उसने बलात्कार किया है, और एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसने हत्या कर दी है उसकी। ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। 1 साल हो गया है हमारी शादी को। हम उन्हें अच्छे से जानते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो भागा क्यों? मैं बताता हूं। वो भागा इसलिए है कि उसे इन्वेस्टिगेशन की भनक मिल गई थी। अब वो किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, हमसे बच नहीं सकता। चलो। ले जा थाने। आज तक कितनी बच्चियों के साथ बलात्कार किया तूने?